हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का मोशन इन प्लेन का रिलेटिव मोशन का एक प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम। उसी रेन मैन प्रॉब्लम को आज हम लोग पढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन का है। अब देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम में दो चीज का मोशन है, एक तो रेन का और एक मैन का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मोशन है, रिलेटिव मोशन कब आता है? जब दो या दो से अधिक चीज मोशन में होता है तो रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पे मोशन एक तो हो रहा है रेन का और एक मैन का। अब क्या प्रॉब्लम है समझते हैं। पहले समझिए कि गिवन क्या है। यहां पे तीन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वेलोसिटी ऑफ रेन। और एक बार जब आप हमसे पढ़ लीजिएगा, कोई भी सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर इसी को बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, अब देखो रेन क्या हो सकता है। या तो रेन, अगर ये ग्राउंड है तो रेन हो सकता है कि जो रेन ड्रॉप है वर्टिकली नीचे आ रहा है। आज बारिश हो सकता है कि एकदम सीधे वर्टिकली रेन ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रहा है, सीधे डायरेक्ट नीचे। या फिर कोई हो सकता है कि भाई जो रेन ड्रॉप है ऐसे आ रहा हो, एंगल पे आ रहा हो। या फिर हो सकता है कि रेन ड्रॉप इस तरफ से ऐसे एंगल पे आ रहा हो और ग्राउंड को हिट कर रहा हो। यही ना तीन ऑप्शन है, नीचे से थोड़ी ना ऊपर होगा रेन ड्रॉप का मोशन। रेन ड्रॉप का मोशन क्या होगा? या तो वर्टिकली डाउन होगा, या तो हो सकता है कि तिरछे कुछ ऐसा है, या तो तिरछा कुछ ऐसा है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब सच में जो रेन ड्रॉप ग्राउंड को हिट कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन या तो दिया रहेगा या तो निकालना रहेगा। तो पहला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा है मैन का मोशन। क्या गिवन रहेगा कि कोई इंसान है, कोई मैन है और वो आगे की ओर चल रहा है। लेट अस सपोज आगे की ओर चल रहा है, उसके मोशन के बारे में होगा। तो दूसरा वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ मैन है। ये दो चीज है। अब देखो है क्या, अब ध्यान से समझना। दो, ये तो हो गया कि दो चीज गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन। दो वेक्टर के बारे में पहले तुम सोचो। थर्ड वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यही इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। इसी को बोलते हैं apparent velocity ऑफ रेन। अब यही समझना है तुम लोग को। समझने के पहले एक रिलेशन को पहले समझो, फिर समझेंगे वो रिलेशन आया क्यों। ठीक है, रिलेटिव मोशन का एक रिलेशन है। उस रिलेशन को पहले यहां पे समझो। रिलेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस, मतलब वेक्टर सम होगा वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहां से लेक्चर स्टार्ट हो गया। अब तुम ध्यान से सुनना, ये रिलेशन क्यों है, यही बच्चा को समझ में नहीं आता है, ऐसा रिलेशन क्यों है। अब देखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। एक कॉन्सेप्ट पहले तुम हमको बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेड़ है, एक रिलेटिव मोशन एकदम सिंपल। ठीक है,
और कोई मैन आगे की ओर जा रहा है, लेट अस सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर तुम रिलेटिव मोशन पढ़े हो, ठीक है, मान लो हम ही मैन है और ये यहां पे ये जो ट्री है, अब ट्री का एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ट्री क्या चीज में है, रेस्ट में, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या है, 0, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ट्री रेस्ट पे, लेकिन अब हम चल रहे आगे 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए, मैं अगर आगे जा रहा हूं, मेरे हिसाब से इस ट्री का वेलोसिटी क्या होगा, पीछे 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव मोशन पढ़े होगे तुम। फॉर एग्जांपल तुम किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन आगे की ओर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम जब खिड़की से देख रहे हो, ट्रेन के विंडो से देख रहे हो, तो ट्रेन अगर आगे जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो सामने जो ग्राउंड पे ट्री है वो तुम्हारे लिए पीछे जा रहा है तुम्हारे हिसाब से, रिलेटिव मोशन। तुम बोलोगे कि ट्रेन में बैठ के तुम बोलोगे कि जो ट्री है वो -40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तुम्हारे लिए, रिलेटिव मोशन। अब मान लो ट्रेन में बगल में, तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ है, चिंटू नाम का बच्चा, चिंटू बैठा हुआ है तुम्हारे साथ ट्रेन में, ट्रेन जा रहा है आगे, तो अगर हम तुमसे पूछेंगे चिंटू का स्पीड तुम्हारे लिए क्या है, तो चिंटू तो तुम्हारे लिए रेस्ट पे है, इसका मतलब तुम खुद को भी रेस्ट पे मानते हो। तो एक मंत्र दिए थे, मंत्र क्या था कि रिलेटिव मोशन का एक मंत्र था कि जो देखता है वो खुद को रेस्ट पे मानता है, जो देखता है वो खुद को रेस्ट पे मानता है। अब चिंटू को तुम बोल रहे हो कि तुम भी ट्रेन में, चिंटू भी ट्रेन में, अब चिंटू तुम्हारे लिए रेस्ट में, इसका मतलब तुमने खुद को भी रेस्ट में माना है, तुम खुद को रेस्ट में माने हो तब ना चिंटू तुम्हारे लिए रेस्ट में है। अब तुम पूरा ट्रेन आगे जा रहा है, तुम रेस्ट में, तुम्हारे लिए चिंटू रेस्ट में, तुम खुद को भी रेस्ट में मान लो, तो जो बाहर पेड़ है वो तो 40 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है, -40 किलोमीटर पर आवर। तो इस इंसान के, इस आदमी के, इस मैन के हिसाब से ये जो पेड़ है पीछे जा रहा है। यहां पे क्या बोलता था, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर हम पूछे तो -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखो, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ध्यान देना, मैं क्या बोला तुमको कि क्या क्या हो सकता है ऑप्शन, कि रेन ड्रॉप जो है हो सकता है कि वर्टिकली ग्राउंड को एक्चुअली हिट कर रहा हो सीधे ऐसे, VR, ठीक है, एक्चुअली हिट कर रहा हो ऐसे VR, या फिर एक ऑप्शन और था कि जो रेन ड्रॉप है थोड़ा एंगल पे हिट कर रहा हो, या फिर एक ऑप्शन और था कि जो रेन ड्रॉप है वो ऐसे हिट कर रहा हो एंगल पे, ठीक है, यही ऑप्शन है। अब देखो, जब कोई भी मैन आगे की ओर जाने लगेगा, तो अगर ये आदमी, चलो पहले चलता नहीं, रेस्ट पे रहता, तो रेस्ट पे रहता तो इसको एक्चुअल दिखता कि रेन ड्रॉप हिट कर रहा है नीचे, ठीक, सिर्फ इसको ये दिखता है। अगर ये रेस्ट पे है तो इसको दिखता है कि भाई रेन ड्रॉप नीचे हिट कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब ये है कि जब यही आदमी आगे की ओर चलने लगा तो इसके हिसाब से अब नीचे के साथ साथ पीछे भी, अब मंत्र याद करो, अब जो पवन मंत्र है, मेरा जो मंत्र है पवन मंत्र को याद करो। अब मंत्र क्या बोले, नीचे तो जा ही रहा था, नीचे रेन ड्रॉप, नीचे ऐसे या नीचे ऐसे या नीचे ऐसे, नीचे तो जा ही रहा है, लेकिन अब जब ये आदमी चलने लगेगा तो वो पेड़ वाला एग्जांपल याद करो, ट्री वाला, कि जब हम जा रहे थे तो ट्री कहां जा रहा था, मेरे लिए पीछे। तो अब इस आदमी के हिसाब से नीचे के साथ साथ पीछे, मतलब कि यहां पे -BM लगा देगा, ये जो पेड़ में लगाए थे -5, याद करो, मतलब इस मूविंग मैन के हिसाब से ये जो रेन ड्रॉप है नीचे भी पीछे भी, नीचे भी पीछे भी, मतलब कि नीचे भी आ रहा है पीछे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है पीछे भी जा रहा है, नीचे भी पीछे भी, नीचे भी पीछे भी। अब क्या बताया था, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, VR -VM। अब इसी को क्या लिख सकते थे, VR प्लस वेक्टर सम -BM, मतलब कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर, यहां एक वेक्टर है VR, एक वेक्टर है -BM, दोनों का एडिशन वेक्टर सम करेंगे तो VRM, मतलब कि इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से जो वेक्टर सम होगा
वही होगा VRM, अपेरेंट वेलोसिटी। अब बच्चा बोलेगा मतलब सर, मतलब जब ये आदमी चलने लगेगा तो इसको रेन ड्रॉप तिरछा लगेगा। अगर मान लो रेन ड्रॉप सीधा आ रहा है, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अभी सुनते रहना, एंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। तो कोई बच्चे एकदम न्यू है, इस टॉपिक को पहली बार भी देख रहे हैं, उनका भी क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम बेसिक से बताएंगे कि देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो आज रेन ड्रॉप एक्चुअली एकदम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे हिट कर रहा है। अब होता क्या है ना, जब हम लोग चलते हैं बाइक पे जब जा रहे हैं आगे की ओर, तो हम लोग को रेन ड्रॉप तिरछा दिखता है। जब रुक गए तो रेन ड्रॉप सीधा, वर्टिकली डाउन, नीचे 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 नीचे। लेकिन जब बाइक आगे की ओर चला रहे तो एक तो चोट भी कस के लगेगा, हिट करेगा एकदम कस के, ज्यादा वेलोसिटी पे हिट करेगा, और तिरछा तिरछा आएगा, हल्का एंगल पे आएगा, एंगल पे दिखेगा अपेरेंटली। एक्चुअली ऐसे है, लेकिन जब मूव करेंगे तो ऐसे दिखेगा अपेरेंट वेलोसिटी। तो अब ये आदमी जब चलेगा तो इसको रेन ड्रॉप एंगल पे हिट करेगा वर्टिकल से, यही एंगल पे हिट करेगा वर्टिकल से। तो क्वेश्चन में पूछेगा ना कि रुका हुआ है तो अगर अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रहा है, अब चलने लगेगा तो किस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अपने आप को रेन से बचाने के लिए कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करेगा। क्लियर? तो देखो पहले मंत्र याद करो, नीचे भी पीछे भी। पहले मंत्र को याद करो कि ये वेक्टर रिलेशन क्यों है, क्योंकि नीचे, अब नीचे में तीन ऑप्शन, या तो ऐसे आएगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे। आप सोचो मैन आगे जा रहा है तो मैन के हिसाब से नीचे तो आ रहा है एक्चुअली, मान लो ये दूसरा सेकंड केस, तीन केस हो सकता है, 1 2 3। एक्चुअली रेन क्या होगा, या तो ऐसे आ रहा है, या तो ऐसे, या तो ऐसे एक्चुअली। ठीक है, वो तो बादल पर डिपेंड करता है, बारिश हो रहा है। अब एक्चुअली, अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्चुअली एकदम ग्राउंड को एंगल पे हिट कर रहा है, अब आदमी चलने लगा, लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो अब इसके हिसाब से नीचे भी पीछे भी, चलो -Vm ये अपना दे दिया। अब इसके हिसाब से नीचे भी पीछे भी, अब इन दोनों का अब पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, यही ना रिजल्टेंट आएगा, VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। और फिर यहां पे सोचो, यहां पे भी अब याद रखना, अभी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तब कैलकुलेशन करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। नीचे भी पीछे भी, नीचे भी पीछे भी, नीचे भी पीछे भी, मूविंग मैन के हिसाब से। और अगर आदमी रेस्ट पे होता तो सिर्फ नीचे 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 नीचे, अब नीचे भी पीछे भी। चलिए अब जैसे कि यहां पे अब नीचे भी, अब यही कोई आदमी चल रहा है तो इसके हिसाब से नीचे भी पीछे भी, रिलेटिव मोशन। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम है, अब जो भी मैग्नीट्यूड हम लोग का दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग VRM, अभी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्यों नीचे भी पीछे भी। व्हाई द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन एंड नेगेटिव अपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर? तो यहां पर रेन ड्रॉप की को नीचे भी पीछे भी, ये पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। पवन मंत्र याद कर लो कि रेन मैन प्रॉब्लम में VRM इज VR माइनस VM, क्योंकि रेन ड्रॉप मूविंग मैन के हिसाब से नीचे भी पीछे भी, रेन ड्रॉप वही रिजल्टेंट जो निकालते हैं ना, वही तिरछा आ जाता है। तो चलिए मंत्र को याद कीजिए। अब जैसे कि प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि क्या बोला देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। A rain is falling vertically downward with a velocity of 4 km/h। तो देखो पहले क्वेश्चन में गिवन को समझो, ठीक, कि कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर निकालना है। क्योंकि रिलेशन, जब भी रेन मैन प्रॉब्लम आए तो पहले ये तो एकदम दिमाग में रखो कि VRM बनेगा सारा सवाल इसी से, कैसा भी टफ क्वेश्चन हो इसी रिलेशन से बनेगा। समझ में आ रहा होगा, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM, इसी रिलेशन से हम लोग का बनेगा। अब गिवन क्या है, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली माने एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले इसको लिख लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिया हुआ है, 4 km/h, 4 km/h वर्टिकली डाउनवर्ड। दोनों मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, डायरेक्शन भी देखे, वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर क्या बोल रहा है, ए मैन वॉक्स इन द रेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 km/h। ठीक है, तो एक मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन भी दिया हुआ है 3 km/h, मान लेते हैं आगे की ओर चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक,
क्वेश्चन क्या है? द रेन ड्रॉप विल फॉल ऑन द मैन विद अ वेलोसिटी ऑफ अपेरेंट वेलोसिटी। अब आदमी को क्या लगेगा, कितने एंगल पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? द रेन ड्रॉप विल फॉल ऑन द मैन विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये दोनों गिवन है, तो ये निकालना है हम लोग को। क्लियर? तो इसको सबसे पहले तुम एक डायग्राम यहां पे सोचो, रुक जाओ थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ही मेन है, वेक्टर डायग्राम। पूरा खेल ही वेक्टर डायग्राम का है। ठीक है, पूरा खेल ही वेक्टर डायग्राम का है। चलो अब यहां पे हम लोग देखते हैं, चलो देखो क्या है कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर डाउन, जो कि समझा चुके ऊपर। अब एक आदमी है, वो आगे जा रहा है, अब उसके हिसाब से रेन क्या बताए थे मंत्र, नीचे भी पीछे भी, याद करो ट्री वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे इसका हो गया -vm। अब इन दोनों का रिजल्टेंट VRM, VRM। अब सोचो पहले जब रुका हुआ था तो ऑब्वियस है कि अम्ब्रेला ऐसे रखेगा, ठीक। अब यही आदमी चलने लगा तो वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला को मोड़ देगा, अगर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो अब चलो यहां पे देखो, अब इसको अम्ब्रेला जो है थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा थीटा एंगल पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो दो चीज हम लोग को कैलकुलेट हो सकता है। चलो अब तुम लोग बताओ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, देखो 4 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, और ये वीएम का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3। अभी माइनस नहीं बोलना, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड माइनस तो डायरेक्शन होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, और ये 4, ये 4 और ये 3। तो ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? तो अगर VRM का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब कितना रेन जो है हिट कर रहा है आदमी को, कितने वेलोसिटी से, तो वो हो गया तुम्हारा अपेरेंट वेलोसिटी 5 क्या किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर पर आवर। देख लेना, अभी मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 किलोमीटर पर आवर से हिट करेगा। अब कितने एंगल पे हिट करेगा? तो tan थीटा, tan थीटा। चलो थीटा के सामने मैग्नीट्यूड, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, और 90 और थीटा के बीच में बेस, देख लो। तो आई होप कि इतना समझते होगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 एंगल हो जाएगा फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल। तो इस एंगल पे होल्ड करना चाहिए अम्ब्रेला को, ताकि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो ये देखो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या करो, जो भी वेक्टर के बारे में गिवन है उसको पहले लिखो, क्योंकि दो चीज गिवन था, ये फाइंड करना था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ो और एक बार क्वेश्चन को खुद से पेन लो, कॉपी लो, रफ करो और देखो कि तुमसे वेक्टर डायग्राम बन रहा है कि नहीं, क्या क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, बस पता चल रहा है कि एक आदमी खड़ा है रोड पे और 30 डिग्री पे। अब 30 डिग्री पे ऐसे रखा है वर्टिकल से कि 30 डिग्री पे ऐसे रखा है, दो ऑप्शन है। तो अभी तो पता चल नहीं रहा है कि 30 डिग्री पे आगे रखा है कि 30 डिग्री पे पीछे रखा है, क्योंकि दो ऑप्शन है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस अभी ज्यादा कुछ जानकारी पता नहीं चल रहा है, दो ऑप्शन है, 30 डिग्री पे आगे भी 30 डिग्री पीछे भी हो सकता है। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चलने लगा। ही फाइंड द रेन ड्रॉप
हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। अब देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, पहले फिर से बात को समझो, गिवन क्या है, जब ये आदमी सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन, बात को समझो, he throws the umbrella and it's at 10 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 10 किलोमीटर पर आवर, आगे आदमी आगे चलने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, एंड क्या फाइंड करता है कि अब रेन ड्रॉप अपेरेंटली उसको दिखता है कि हिट कर रहा है सीधा, क्वेश्चन बोल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन का डायरेक्शन दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड। पढ़ो क्वेश्चन, पहले देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, कब, जब वो चलने लगा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं। अब फाइंड क्या करना है, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप रिलेटिव टू ग्राउंड, मतलब कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, या एक्चुअली ग्राउंड को कैसे हिट कर रहा होगा। तो फिर से चलो रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन था, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी जो कि नहीं पता है अभी, इसको इधर करो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्यों ये दोनों किए, क्योंकि ये फाइंड करना और इस पर ये दोनों गिवन है, यही वेक्टर का खेल है। अब देखो कैसे कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, पहले समझना। अब यहां पे अब चलो, अब देखते हैं यहां पे कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन आगे, तो चलो ठीक है, यहां पे भाई आदमी चल रहा है आगे, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको अपोजिट बनाते तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों का जो संदेश है एक ही होता है, ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो चलो वेलोसिटी ऑफ मैन आगे, अब वेलोसिटी ऑफ मैन तो आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन वर्टिकली डाउनवर्ड, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब बताओ, दो वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है कि मैन जा रहा है आगे और वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इन दोनों का हम लोग को देखो रिलेशन देखना पड़ेगा कि इन दोनों का वेक्टर सम ही है, और वेक्टर सम के लिए आप लोग पढ़े हुए ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ सबको ही जान रहा है कि भाई अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम बोल दे रिजल्टेंट बताओ, तो पैरेललोग्राम लॉ से यही ना रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, और इसी को जैसे कि अगर ये ए है तो अपोजिट साइड पर इक्वल, तो ये भी ए होगा, शिफ्टिंग करो तो बी और ए, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट जो है ये है ना अपोजिट ऑर्डर में, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ट्रायंगल लॉ में पैरेललोग्राम लॉ में, तो ये तो साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यही होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी जो ग्राउंड को, सोचो ग्राउंड को कैसे हिट कर रहा होगा, ग्राउंड को कैसे थीटा एंगल पे हिट कर रहा होगा वर्टिकल से। अब यही हम लोग देखो पता चल गया हम लोग को कि यहां पे आज 30 डिग्री, यही 30 डिग्री दिया हुआ था, यही वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो स्टार्टिंग में जो 30 डिग्री दिया हुआ था तो समझ में नहीं आता था कि 30 ऐसे, अब पता चल गया कि नहीं कि एक्चुअली रेन ड्रॉप आज ऐसे आ रहा होगा। वेक्टर डायग्राम का देखा कितना मजा से हम लोग का फाइंड हो गया। तो पहले क्या गिवन है, फिर रिलेशन को देखना है, फिर वेक्टर डायग्राम बनाना है और तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी तुम स्लो चल रहे हैं ताकि तुम लोग ठीक से समझो, बाद में सब 10-15 सेकंड में तुम ड्रॉ कर लोगे जब मेरा मंत्र याद रखोगे, नीचे भी पीछे भी, नीचे भी पीछे भी, ठीक है। और यहां पे देखो कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे, तो इसको अगर कर दे तो ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब ये तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया, तो ऐसे भी तुम देखते इसको भी देखते, तो वी आर ओके ओके माइनस वी एम ओके ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर एम बीच में डायगनली मतलब कि तुम इसको भी देख के सोच सकते हो कि रिलेशन सही है, और इस पैरेललोग्राम को भी देखते तो बोलते ऊपर वाला भी रिलेशन सही है। यही है मजा, मतलब ऊपर वाला से भी देखोगे तो ये पैरेललोग्राम देखो, अगर इसको देखते हो तो ये वाला रिलेशन देखो, हो गया ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ।
क्लियर। अब चलो निकाल लेते हैं। अब बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कैलकुलेशन कर लो। अब तो 10th हो गया, एक बार डायग्राम बन गया फिर जियोमेट्री है। अब हम लोग का क्या क्या हम लोग को पता है वीएम, वीएम ये हो गया, ये दिया हुआ है 10, मैग्नीट्यूड इसका कितना दिया हुआ है 10, ये 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अब बताओ हमको ये चीज निकालना है। अब इस ट्रायंगल में मान लो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर 10। देखना हम तुम लोग के लिए स्लो चल रहे हैं, एकदम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि समझते रहो तुम लोग भी, साथ साथ सोचते रहो, ब्रेन में अकल को लगाते रहो, ठीक है। और हाइपोटेनस भी यार, अब साइन 30 डिग्री कितना था 1/2, अब 10, तो वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन 20, क्या चीज में है ये यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में है यहाँ पे भी ना, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, हाँ किलोमीटर पर आवर में। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया कि नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग से यहाँ पे ये भी पूछता कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन बताइए, तो यहाँ पे cos थीटा से इसका भी आ जाता। मतलब ये अगर हम लोग को पता है 10 है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, क्योंकि 30 दिया हुआ है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो एक बार वेक्टर डायग्राम से डायग्राम बन गया, रिलेशन तो पता ही है, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, वी आर वी एम, वी आर वी एम, नीचे पीछे, नीचे पीछे, तो ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये भी आपको हो गया। एक बार इसको फिर से एक बार सोचिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ो और थोड़ा सा रफ करो, क्या क्या गिवन है, पहले गिवन सोचो फिर रिलेशन सोचो। ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो तुम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसको अब क्या दिख रहा है अपेरेंट वेलोसिटी, उसको दिख रहा है कि रेन हिट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ दो चीज का इंफॉर्मेशन है, मान लो आदमी जा रहा है आगे, मैन जा रहा है आगे, और अपेरेंटली उसको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन नीचे, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट केस, अब यहाँ दो केस है, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ही इंक्रीजेस द स्पीड एट 12 किलोमीटर पर आवर, अपना 8 किलोमीटर से 12 कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया, एंड फाइंड द ड्रॉप मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब कि रोड, वी आर निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। पहले खुद से थोड़ा रफ करो, और पहले सोचो, खुद से पहले थोड़ा सोचो, खुद से सोचो कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, बार बार सोचो, पहले थोड़ा सा अकल लगाओ क्वेश्चन के बारे में। फिर हम तो बताएंगे, बहुत शॉर्टकट, तुरंत हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, ए मैन रनिंग 8 किलोमीटर, चलो अब देखो रिलेशन याद रखना हमेशा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, नीचे भी पीछे भी, ठीक है। मूविंग मैन को क्या दिखेगा, रिलेटिव मोशन। अब चलो, अब यहां पे रेन ड्रॉप्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर आदमी आगे जा रहा है तो उसको दिख रहा है कि, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ठीक है, एकदम वर्टिकली डाउन दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट केस में, जब आदमी चल रहा था आगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो चलो ये गिवन है क्वेश्चन में और ये गिवन है, तो ये नहीं गिवन है, तो इसको एक साइड में पहले लाते हैं। तो ये रिलेशन इधर आएगा तो क्या हो गया,
वी आर प्लस वी एम। इसका मतलब क्या, हम लोग को पता चल गया कि इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो सब जानता है एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो पैरेललोग्राम लॉ से बहुत अच्छा पढ़ा चुके हैं सब, पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ क्लास में। ये हम लोग का हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हम लोग को पता चल गया। क्लियर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड याद रखना 8 दिया हुआ है अभी तक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी तक जो पहला क्वेश्चन बोला केस, उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया। अब बोल रहा है कि 12 कर लिया। यही आदमी स्पीड को बढ़ा के 12 कर दिया, पहले 8 था अब 12 कर दिया। तो अब इसको लग रहा है ना कि 30 डिग्री पे मार रहा है रेन नया। तो अब देखो, अब इसको नाम दे दो वीएम डैश। वीएम डैश मतलब कि बढ़ा हुआ, सेकंड केस में नया वेलोसिटी ऑफ मैन, वीएम डैश न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि 12 है। मतलब ये पूरा 12 है, ये तो 8 था। क्लियर। अब एक चीज सोचना, रेन का जो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, वो फिक्स होता है। रेन का जो वेलोसिटी है वो तो एक फिक्स हो गया ना कि भाई रेन आज ऐसे रेन ड्रॉप इस इतने एंगल पे हिट कर रहा है, तो ये तो फिक्स चीज है, ये तो कांस्टेंट चीज है। अब अगर कोई आदमी, तो सोचो एक पर्टिकुलर स्पीड से जाए, तो तुम क्या करोगे, ये करोगे ऐसे माइनस बी एम, जो कि सर सिखाए थे अभी, और रिजल्टेंट फिर निकाल लिए थे ना कि उसको ऐसा दिखेगा भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ। अब ये आदमी अपना स्पीड और बढ़ा दे, थोड़ा और स्पीड बढ़ा दे, तो ये वाला वेक्टर और बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर मान लो 4 है, तो ये भी आगे से 4 का हम लोग अपोजिट करते थे, अब यही स्पीड अपना 5 कर लिया, तो फिर ये 5 बढ़ के पीछे आएगा -5। अब ये स्पीड 6 कर लिया, तो ये 6 आएगा, ये 7 कर लिया, अब ये वेक्टर बढ़ते जाएगा, ये वेक्टर फिक्स होता है। तो ये वीआरएम ना चेंज करेगा, ये थोड़ी ना, ये तो फिक्स चीज है। तो दोनों केस के लिए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन सेम होगा। तो आदमी जब अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन वीएम, तो चेंज क्या होगा, वीआरएम। तो यहां पे देखना मैं क्या करूंगा, चेंज क्या होगा, वीआरएम। तो जब ये वीएम को मैं पीछे अगर कर दूं माइनस वीएम डैश यहां पे, तो कोई बच्चा बोलेगा सर मतलब कि देखो रिलेशन दोबारा सोचें। अब वीआरएम डैश संबंध में सोचेंगे, ये कभी नहीं, ये दोनों केस में ये सेम होगा। एक्चुअल वेलोसिटी एक ही होता है रेन का, एक क्वेश्चन में रेन थोड़ी ना चेंज हो रहा है। अब मैन ना अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो मैन अपना वीएम डैश, मैन अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा है 8 से 12, तो उसको अलग वीआरएम डैश चेंज होगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा। तो अब चलो, हम ये चीज हमको पता है कि भाई यही रहेगा माइनस वीएम डैश। ओके, अब इन दोनों का वेक्टर सम, जो कि हम बहुत अच्छा तुम लोग को समझाएं कि इन दोनों का वेक्टर सम वी आर और माइनस वी एम का वेक्टर सम, मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे, तो वी आर एम डैश आ जाएगा कुछ ऐसा। ये कुछ आया, ये हम लोग का क्या आया, वी आर एम डैश। और क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो यही जो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये जो 30 डिग्री, यही वर्टिकल से 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। एक बार दोनों केस का रिलेशन हम सोच के वेक्टर डायग्राम बना दिए। अब सिंपल जियोमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम से, साइन थीटा कॉस थीटा से सॉल्व कर लो, तुम बेसिक मैथ से सॉल्व कर लो 10th क्लास का। कैसे, देखो ये पूरा कितना था 12, तो मैग्नीट्यूड में ये भी कितना होगा 12, माइनस नहीं, माइनस तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना, डायरेक्शन है ना माइनस, इसका लेंथ तो मैग्नीट्यूड तो 12 होगा। अब ये 12 तो ये भी पूरा 12, क्यों, ये 12 तो ये भी 12, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम बन रहा है ना पैरेललोग्राम से, तो ये 12 तो ये भी 12। अब ये 8 है तो ये भी 8, और ये पूरा 12, ये पूरा 12, ये 8 तो ये भी 8, ये 8 तो ये भी 8, अब ये 12 तो ये 12, तो ये कितना बच गया 4, 8 4 12, तो ये हो गया 8 + 4 12, ये 12 ये 12 ये 8 ये 8। क्लियर। अब बताओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये 4 है, ये इतना 4 है, देखो इतना 4 है, ठीक है, और ये 30 डिग्री, तो हमको ये निकल जाएगा
और एक बार हम लोग का ये निकल गया, ये 8 है तो ये नहीं निकल जाएगा, और एक बार ये दोनों निकल गया तो ये एंगल भी तो तुम फाइंड कर लोगे खुद से, क्योंकि दोनों चीज निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फिर तो सॉल्व कर ही लोगे। तो आओ करते हैं एक बार। तो इस ट्रायंगल में हम लोग का क्या है, tan ले लेते हैं, tan 30 डिग्री। tan ही क्यों लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है 30 के सामने परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, ये वाला हम लोग को निकालना है, ये लेंथ, ठीक है, जो कि VRM है। देखो VRM है, तो चलो tan 30 1/√3 4/VRM, तो VRM इज इक्वल टू 4√3, इसमें भी किलोमीटर पर आवर में है ना सब चीज, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये आ गया, अब बताओ ये हम लोग का आ गया 4√3, ठीक है, 4√3, और ये 8 है। अब हमको ये निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अगर हम लोग को पता चल गया 8 है और ये 4√3 है, तो ये निकल जाएगा कि नहीं। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से VR, मतलब वही रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होता है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब थीटा ही 90 है तो cos 90 0, तो बच जाता है क्या, √a² + b², जो कि पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है। तो यहाँ पे चलो 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखो हम स्लो चल रहे, तुम लोग के लिए ये तो बहुत फास्ट ही, सब तुरंत मन में ही बनाया जा सकता है। तो अभी धीरे धीरे देखो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पहले एक बार वेक्टर डायग्राम पे कोशिश करो, बाद में एकदम स्पीड में होने लगेगा ये सब, हम लोग से तुरंत होता है, माइंड में सेटअप हुआ है। क्योंकि मंत्र, पवन मंत्र याद रखना है, नीचे भी पीछे भी, रेन मैन प्रॉब्लम, और रिलेशन याद रखना है। चलो, और एक बार हमसे पढ़ लिए, एक दो बार इस वीडियो को देख लिए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा रेन मैन प्रॉब्लम में, समझ में आ जाएगा, दिमाग में एकदम चला जाएगा मंत्र, मन में जो हमेशा गूंजते रहे, नीचे भी पीछे भी इस प्रॉब्लम में। अंडर रूट, अब चलिए ये हो गया 16 3 48 64, कितना हो गया, रूट 112, 16 7 12, तो 16 इंटू 7, मतलब 4√7, तुम कर लेना अच्छा से, 4√7 किलोमीटर पर आवर। और तुम चाहोगे तो फिर एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 4√7। क्लियर। तो देखो इस तरह का रिलेशन पे देखना है। तो एक बार फिर से हम एक बार रिवीजन करा दे कि देखो मेन तुमको सोचना है कि क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर है, एक VRM, एक VR और एक VM। अब ऑब्वियस बात है कि अगर ये दोनों गिवन है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो ये निकल जाएगा। अब कभी कभी हो सकता है ये और ये गिवन है, तो ऑब्वियस था कि तुम इसको छोड़ दोगे अकेले, इसको छोड़ दोगे और इसको इधर ले आओगे, तो VRM प्लस VM। तो फिर इस केस में क्या लिख सकते हैं, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, VR क्या बोले थे, एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल जो सच में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हिट करेगा, जब जमीन पर बैठ के देखोगे तो लगेगा रेन हिट कर रहा है, वो उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। VRM क्या हो गया, अपेरेंट वेलोसिटी, अपेरेंट वेलोसिटी जो दिख रहा है मूविंग मैन को, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन, जब मूविंग मैन, जो मैन चल रहा है। तो या तो ये रिलेशन और इसी को इधर कर देंगे, तो या तो ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। और रिलेशन आया कैसे वो भी समझा दिए, रिलेटिव मोशन है कि जो रेन ड्रॉप है उसका अगर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अब आदमी जब खुद चलने लगेगा, तो याद करो ट्री वाला एग्जांपल याद करो, कि आदमी जब खुद चलने लगेगा तो उसके हिसाब से ही कहां जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। तो अब रेन ड्रॉप के पास 2 वेलोसिटी हो गया, मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन, एक VR और एक -VM। तो इन दोनों का, VR और -VM का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो हम लोग का ऐसे होगा कि नहीं। तो आदमी को लगेगा कि अरे भाई हमको तो छतरी ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तभी हम
वर्टिकल से थीटा एंगल पे। अब वर्टिकल से थीटा एंगल पे छतरी पकड़ेंगे चलते हुए, तभी ना प्रोटेक्ट हो पाएंगे रेन से। क्लियर? तो पूरा वेक्टर डायग्राम का खेल था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग एंजॉय किए होंगे ये लेक्चर, और एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा इस लेक्चर को। आप रिलेशन समझ गए होंगे कि क्यों आया आज रिलेशन वी आर, ठीक है, वी आर माइनस वी एम। एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो 3 केस बताए थे कि वी आर माइनस वी एम, ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, एकदम क्लियर हो गया होगा कि वी आर माइनस वी एम क्यों आया रिलेशन रिलेटिव मोशन में। तो आई होप कि आप एंजॉय करें, इस वीडियो को ठीक से देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करिएगा, व्यूज आएगा, सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर ऐसे ऐसे और वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें पवन मंत्र देंगे, जो मन में तुरंत आपके फिट हो जाएगा बात कि ऐसा क्यों होता है फिजिक्स में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।